हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा ये पार्ट 5 जो है इसे थोड़ा देर हो गई पोस्ट करने में, लेकिन इसकी वीडियोस मैंने फटाफट से एडिटिंग करी और आप सबके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ अपनी ये पार्ट 5 वाली वीडियो, जो कि हिमाचल जर्नी को कंप्लीट कर रही थी। और इसे अब हम ये जो रास्ता है यहाँ जा रहे हैं वापसी की ओर, जो कि मैंने वहाँ छोड़ा था कि हम अपनी जो वंदे भारत ट्रेन है उसको पकड़ेंगे और फिर उसके बाद वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचती है वो भी बताऊँगी। तो इसी के साथ ये देखिए, ये जो है ये रेलवे स्टेशन का जो रोड है ये वो है, और ये सामने वंदे भारत आपको दिखाई दे रही होगी खड़ी हुई, तो ये अंब अंदौरा करके हिमाचल में ये जगह है और यहाँ से ये ट्रेन बनकर चलती है टू दिल्ली। तो हमारी लगभग ये 1 बजे की ट्रेन थी और हम यहाँ पर गाड़ी बाय कार आए थे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ आगे कि किस तरह के रोड से हम ये चलते हुए जा रहे हैं। ये हमें इन्होंने इस साइड उतार कर, और ये भैया जो हैं हमें बता रहे थे कि यहाँ से आप चलिए, और ये यहाँ से बिल्कुल यहीं पे स्टेशन है और आप आराम से इस रास्ते से जा सकते हैं। रास्ता देखकर लग रहा था कि पता नहीं कैसे पहुँचेंगे क्या है, लेकिन बहुत अच्छे से ये देखिए आप देख सकते हैं अंब अंदौरा। थोड़ा मैं बैग और सामान लेके चल रही थी तो ये कैमरा हिल रहा है, तो माफ़ी चाहती हूँ कि आपको इस तरह की सुविधा दिख रही है, लेकिन देखिए मैंने अब थोड़ा कोशिश करी है कि इसको फोकस करूं। तो ये अंब अंदौरा, और ये देखिए ये थी हमारी सुपर फास्ट हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ऊना टू हिमाचल। तो ये ऊना से भी चलती है, लेकिन अंब अंदौरा इसका स्टेशन है। यहाँ ये लगभग आधे घंटे के लिए रुकती है। अगर आपने इसे ऊना या अनंतपुर साहिब या चंडीगढ़ या अम्बाला से इसको बुकिंग कराई है, तो वहाँ ये सिर्फ शायद 5-5 मिनट के अंतराल पर रुकती है, कि सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकी और आप उस पर चढ़ के अपनी सीट जो आपने रिजर्व करा रखी है आप चढ़ सकते हैं। तो ये देखिए वंदे भारत मैंने आपको दिखा दी है, और इतनी बेहतरीन इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन। जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, इसका इतना बेहतरीन मतलब एक्सपीरियंस था। सबसे पहली बात तो ये होगी गलती कि मैंने अपनी टिकट खोल के देखी नहीं, कि हमें लगा कि डब्बा पीछे होगा, लेकिन C1 करके डब्बा था हमारा और सबसे फर्स्ट ही डब्बा था। तो हम थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन अभी 3rd डब्बे तक ही पहुंचे। तो हमने किसी से TT से पूछ लिया था, तो उन्होंने बताया कि अरे C1, तो क्योंकि हमें ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ये चल रहा था, इसका लगातार डिस्प्ले चल रहा था, लेकिन वो इतनी धूप थी कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि C1 तो बिल्कुल जहाँ से हमने एंट्री करी थी अंब अंदौरा जो बोर्ड लगा हुआ था उसी के पास वाला डब्बा हमारा डब्बा था। लेकिन आगे चलते हुए आप देख सकते हैं इसकी साफ़ सफाई, इसकी साज सज्जा, जो इन्होंने इनकी रूपरेखा जो है इतनी बढ़िया बेहतरीन। और देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। मैं आपको ये बोर्ड दिखा रही हूँ कि अंब अंदौरा, ये यहाँ से हमने ट्रेन ली थी, और सभी लोग यहाँ पे बड़ी उससे वीडियो बना रहे थे कि खुशी हो रही है उनको कि वो इस ट्रेन से जाने की मतलब जो है इनको मौका मिला है। तो ऐसे ही मौका हमें भी मिला, तो हमने भी सोचा क्यों ना इसकी हम सैर करें और हम अपने लोगों को बताएं कि ये कितनी अच्छी हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल वालों के लिए इतनी बेहतरीन चीज़ जो हमें सरकार ने करके दी है। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी ऐसी ऐसी और भी जगहों पर, ये नहीं कि मैं सिर्फ हिमाचल के लिए कह रही हूँ, और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इतनी देश ने तरक्की कर ली है कि आप वहाँ से इजीली पहुँच सकते हैं। तो हमारे साथ थे ये भैया जो हमें छोड़ने आए थे, और इतना अच्छा बिहेव इनका कि इन्होंने हमने इनको कहा भी कि हम चढ़ जाएंगे और आप चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बिल्कुल बैठा के जाएंगे। तो अभी लगभग आधा घंटा था, तो उसी दौरान फिर मैं आपको अब आगे दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग वेट करते करते जब हमारा टाइम पूरा हुआ कि हमें ट्रेन में चढ़ना है, तो वो समय भी आ गया। और उसके हिसाब से फिर मैंने माता जी को बोला कि मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं है, और किसी को अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसे बोलेंगे आप फ़ोन पकड़िए और मैं चलती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो मैंने कहा चलो रहने दो, अपने आप को ही पहले फ्रंट कैमरे में ले लेते हैं वंदे भारत के आगे, और दिखा देते हैं कि हम वंदे भारत के आगे ही खड़े हैं और हम अभी इसमें सफ़र करने वाले हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं कि हम सरकार ने इस तरह से ऐसी कोई ट्रेन चलाई जिससे हम इतने कम घंटों में इतने जल्दी हम दिल्ली या कहीं और भी पहुँच सकते हैं। तो माता जी इस तरह से इस बच्चे को बोलते हुए कि चलो बेटा तुम भी चढ़ो और देखो इसको कि कैसी ट्रेन है। और ये भैया जो थे इनका बेटा था ये, जो हमें छोड़ने आए थे अपनी गाड़ी से। तो मैंने माता जी को बोला थोड़ा सा स्माइल करते हुए, बैक में ऐसे देखते हुए, आप एक एक्ट्रेस से कम नहीं हैं, हीरोइन से कम नहीं हैं आप। ये पूरी ट्रेन में मैं आपकी फ़ोटो वीडियो, ये देखिए अभी जाते हुए बिल्कुल चढ़ेगा तो देखिए देख सकते हैं इसका यहाँ का वॉशरूम कितना क्लीन है। अभी मैं वापस आकर फिर से दिखाऊंगी। तो ये भैया हमें चढ़ाने आए थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको शूट किया। ये यहाँ से भैया ये बॉटल सब जगह रख रहे थे, और अपनी हिमाचली शान पहाड़ी टोपी इन्होंने पहनी हुई थी, और बड़े एडिकेट्स तरीके से ये सभी जगह पर ये बॉटल्स रख रहे थे, क्योंकि अब ट्रेन की शुरुआत सब होने वाली थी, चलने वाली थी ट्रेन। तो इस तरह से मैं शूटिंग करते हुए माता जी को ऐसे दिखाते हुए कि माता जी जा रही है अपने सीट नंबर ढूंढ रही हैं। तो हमने ढूंढा तो हमारा 18-19 नंबर था, जो कि हमें बड़ा अच्छे बड़े तरीके से 2 सीट वाला मिल गया, क्योंकि 3/2 की सीट थी। तो हमें अच्छा हुआ कि हमें 2/2 मतलब 2 वाली सीट मिली, 18-19।
तो उसके बाद हम अपनी सीट पर बैठ रहे थे, अपना सारा सामान हमने लगा लिया था, भैया ने सारा सामान सेट कर दिया था और उसके बाद वो हमें बाय करके उतर गए और मैं सारा शूट करने लग पड़ी ये ट्रेन का। कि देखिए किस तरह से उन्होंने बॉटल्स रखी है, ये जो बिल्कुल मिडल वाली सीट थी यहाँ पर इन्होंने पूरा क्या कहते हैं टेबल लगा रखा था। तो माता जी बैठ गई थी आराम से, तो मैंने कहा माता जी मैं बैठूंगी वहाँ वाली सीट पे क्योंकि मुझे शूट भी करना है और भी चीज़ें। तो माता जी ने मेरे साथ एडजस्ट कर लिया और वो खुश थी कि मैं उनको शूट कर रही हूँ। और देखिए कितना स्माइलिंग फेस, उनको पता था कि वो एज अ हीरोइन इसमें काम करने जा रही हैं। तो चलिए फिर मैं वापसी की, मैं उन भैया को उतार कर फिर मैं फिर से दोबारा बाहर की तरफ आई हल्का सा, और डर भी था कि कहीं ट्रेन ना चल पड़े। तो मैंने कहा कि जरा अंदर जाके थोड़ा सा वॉशरूम दिखा देती हूँ। थोड़ा सा वो डोर भी मैंने खींचा तो वो रोटेट वाला डोर था, और जो बीच में उनके डोर था वो मतलब जिसे कहते हैं ना, तो वो जो डोर था वो सेंसर वाला डोर था। जैसे ही वहाँ पर कोई जाएगा वो डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर ये ट्रेन थी हमारी वंदे भारत, जो कि अम्बंदौरा से हमें दिल्ली पहुंचाने वाली थी। और ये ट्रेन अम्बंदौरा से नई दिल्ली के बीच में 415 किलोमीटर की दूरी पर 5 घंटे 25 मिनट का जो समय तय करती है। ट्रेन की टॉप स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये ट्रेन अब चल पड़ी थी और मैं इसे शूट कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सारा ये देखिए, अब ये इसके सीट के पीछे एक थोड़ा टेबल था, मतलब जिस तरह से जो चीज़ें इसमें जो सुविधाएं हमें दी गई वो मैंने सारा इसमें कवर करने की कोशिश करी है। लोग आके अपनी सीटों को बिल्कुल देख रहे थे कि कौन कौन सी सीट है, कैसे कैसे है, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ पर आधा घंटा रुकती है, बाकी स्टेशन पर सिर्फ 5 मिनट से कम में रुक कर ही वो चल देती है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब आपको कहाँ से लेनी है, लेकिन ऑब्वियस है जब आपकी बुकिंग है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, आपको सीधा अपने उस कोच वाले डब्बे में चढ़ना है और अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर देनी है। तो देखिए ये ट्रेन चल चुकी थी, और ये जो ट्रेन है ये अम्बंदौरा और नई दिल्ली के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ऊना, फिर उसके बाद ऊना हिमाचल के बीच में चलती है। ये इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो ऊना था, फिर अनंतपुर साहब, चंडीगढ़ और अम्बाला कैंट। तो इस तरह से सिर्फ ये इन्हीं स्टेशन पर रुकती है और अम्बाला कैंट के बाद ये सीधी डायरेक्ट दिल्ली जाकर रुकती है और बीच में कहीं नहीं रुकती। और इतनी बढ़िया ट्रेन जो आपको इतने अच्छे तरीके से इतनी बढ़िया सुख सुविधाएं देते हुए आपको पहुंचाती है। आप अपने घर का खाना भी ला सकते हैं, बट इसमें हमने अपनी बुकिंग करा रखी थी कि खाना हम कहीं से, क्योंकि हम किसी और के घर से आ रहे थे तो हमें लगा कि उनको क्यों परेशान करना है। वैसे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अपनों को क्या परेशान करना होता है, पर हमें लगा कि हम यहाँ का खाना भी टेस्ट करें ताकि हम अपने जो और लोग हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि इसमें जाएं तो क्या होगा या कैसा होगा, तो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस वाली बात है। तो मैंने सारा शूट किया बाहर का व्यू, और इतना इतना बेहतरीन व्यू था, बहुत अच्छा था। जाते हुए थोड़ा मन तो घट रहा था, लेकिन फिर भी जाना तो था ना, घर तो जाना था। तो ये देखिए इस तरह से ये ऊना का स्टेशन आता है और यहाँ पर सिर्फ ये मुश्किल से 5 मिनट रुकती है और फिर लोग चढ़ते हैं और इस तरह से सब अपने अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। तो ऐसे ही बस ये दौर चलता रहा, हम निकलते रहे। तो अब आगे मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये ट्रेन का सफ़र। और अब आ गया था हमारा लंच, और लंच में इतनी अच्छी पैकिंग के साथ उन्होंने दिया था, बिल्कुल गर्मा गर्म लंच था। इसमें हमने वेज थाली ली थी, इसमें नॉनवेज थाली भी थी, लेकिन हमने वेज ली थी। और उस दिन ट्यूसडे था जिस दिन हमने वापसी की ओर आना था। थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया क्योंकि मैं दाल खोल रही थी, माता जी से खुल नहीं रही थी, तो मेरा कैमरा थोड़ा मैंने नीचे रख दिया था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें था दाल, और साथ में था पनीर मसाला ग्रेवी वाला, और साथ में मिक्स वेज, राइस और पराठे, और साथ में था दही और मीठी चीज़ जो थी उसमें, वो जो स्वीट डिश थी वो थी। इसमें 2 छोटे छोटे प्यारे से गुलाब जामुन। तो बहुत ही अच्छी बेहतरीन थाली। और सबसे बड़ी बात, अचार भी था, अचार भी था, देख सकते हैं। मैं भूल गई थी, मैंने अभी देखकर मुझे वीडियो याद आया कि अचार भी था। तो माता जी को मैंने बोला कि आप आराम से दाल खोलिए, गर्मा गर्म दाल खोलिए। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक होता है ना कि बड़ा ऐसे ब्लैंड सा टेस्ट जा रहा है कि बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, बहुत मसालेदार, बहुत अच्छी। मेरे को तो देखो पनीर, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पनीर बहुत कम खाती हूँ, बट मुझे इसकी ग्रेवी और बहुत अच्छी लगी। और जो रोटी थी वो भी बहुत सॉफ्ट थी, और मैं खाकर मतलब दिखाना चाह रही थी आपको कि कैसी है। तो मैं बार बार ऐसे फिंगर करके, समझ रहे हो ना कि टेस्टी है टेस्टी है, तो ये बताना चाह रही थी मैं आपको। ये तो बहुत ही बेहतरीन था सब कुछ। मैंने खाया तो मुझे लगा कि हाँ, उस समय भूख भी लगाई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दही भी खाया मैंने, सब चीज़ें मतलब अच्छी थी जिसे कहते हैं। मेरी थाली आने में वेट था, तो मैंने माता जी की थाली से ही खा लिया था अभी थोड़ा सा। और उसके बाद फिर ऐसे ही सफ़र हमारा आगे बढ़ता है। लोग इस तरह से अपने अपने कोई गाने सुन रहा है, कोई बातें कर रहा है, ऐसे स्टेशन आ रहे हैं। तो हमने ये जर्नी बड़ी ही अच्छे से इसको इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए,
कुछ फ़ोन देखते हुए, लेकिन मेरा ज़्यादातर समय जो है शूट में ही निकला कि जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें मैं फटाफट से कवर कर लूँ और शूट कर लूँ। बट क्या है कि शीशे या मिरर की उस तरफ की कई चीज़ें, जैसे ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि ये सिर्फ 4 या 5 स्टेशन में ही रुकती है और ये और कहीं नहीं रुकती है, तो और वो रुक भी नहीं रही थी ज़्यादा देर, तो आप इतना क्या कवर कर लेंगे एक उसमें। तो इसलिए अब देखिए, अब हो गया था हमारा चाय का टाइम, तो उसमें आ गया था हमारा ये रागी का लड्डू, एक उन्होंने हमें दी थी कचौड़ी और वो भी बहुत टेस्टी थी, साथ में उन्होंने हमें दी थी इंस्टेंट जो चाय है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कई बार क्या होता था, जैसे ट्रेन में हम जाते थे ना, ये एक जूस भी दिया था उन्होंने। कई बार क्या होता था कि जैसे आप कई ट्रेन में जाते हो तो वहाँ पर वो गर्म केटल आपको दे देते पानी की, और उसके बाद आप उसमें डिप डिप करके बनाते हो, तो वो इतनी पतली अजीब सी चाय बनती थी या कॉफ़ी। बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें ये इंस्टेंट बनी हुई एक चाय का सैशे देते हैं और सिर्फ गर्म पानी देते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। इतनी बेहतरीन चाय थी, मतलब मुझे और माता जी को तो बहुत ही पसंद आई। जो चाय के दीवाने हैं तो उनको चाय का डिफरेंस पता भी होता है ये सब चीज़ों का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कचौड़ी खाते हुए आपको दिखाते हुए कि मैंने ये खाई, और रागी का लड्डू तो इतना टेस्टी था ना, वो मतलब एज अ हेल्थ वाइज, मतलब एक तरफ उन्होंने कचौड़ी भी दे दी, कहा थोड़ा हेल्दी भी खा लो, तो ये था। और माता जी को मैंने बोला, माता जी आपकी शूट पूरा शूट चल रहा है तो आप प्लीज़ मतलब थोड़ा चाय वाय पीते हुए दिखाएं, तो माता जी ने बड़े स्टाइल से चाय का कप ऐसे पीते हुए, तो हम दोनों ने चेयर्स भी किया। ये लो माता जी चेयर्स भी करते हैं, तो माता जी ने चेयर्स भी कर लिया। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि शूटिंग के दौरान तो माता जी कुछ भी कर लेगी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम दिल्ली पहुंचे, हमने वहाँ से कैब ली, और मैं वो चीज़ थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, हौच पौच था, तो मैंने वहाँ पे कैमरा नहीं पकड़ा। और फिर अब हम दिल्ली की ये सड़कें देख सकते हैं फिर से उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और ट्रैफिक में फंसते हुए 2 घंटे बाद हम घर पहुँचे अपने। और घर पहुँचने के बाद बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं ये सब चीज़ें बताऊँ, तो फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।